साथ पाकिस्तान ने इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को सार्वजनिक तौर पर कबूल कर लिया है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा, इसका अंदाजा वहां के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशराक डार के बयान से लगाया जा सकता है। इशराक डार ने कहा, भारत ने 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे थे। इसके साथ ही उन्होंने कबूल किया कि भारतीय ड्रोन हमलों में रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस भी डैमेज हुआ। साल के आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशराक डार ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को कबूल करते हुए कहा कि वहां तैनात जवान भी घायल हो गए थे। इशराक डार ने कहा, भारत ने थोड़े ही समय में बड़ी संख्या में ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र में दागे, जिससे कुछ लोग घायल हुए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों द्वारा टारगेट किए गए 11 एयरबेस में से एक था। इसके अलावा सरगोधा, रफीकी, जेकोकाबाद, मुरीद के एयरबेस भी भारत की सैन्य कार्रवाई से तबाह हुए थे, जिन्हें बाद में पाकिस्तान ने रिपेयर कराया। पाकिस्तान के डर का आलम यह था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी। इस बात की तस्दीक एक कार्यक्रम में स्वयं जरदारी ने की। जरदारी ने स्वीकार किया कि मई में तनाव बढ़ने के बाद नई दिल्ली के जवाबी हमले के दौरान उन्हें सुरक्षा के लिए तुरंत बंकर में जाने की सलाह दी गई थी। यह भारतीय सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में व्याप्त भय को उजागर करता है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में जो भय व्याप्त है वो देखा गया है, और जो अब लगातार बयान आ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो ये स्थिति है वो सामने आई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले आसिफ अली जरदारी और फिर अब इशराक डार जो बयान है और जो कबूलनामा है वो लगातार अब सामने आ रहा है, और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो किस कदर सामने आया है। और कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि इशराक डार ने और आसिफ अली जरदारी ने क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहा गया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर पर। जो इशराक डार है उनकी तरफ से क्या कहा गया, देखिए, भारत ने कम समय में पाकिस्तानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में ड्रोन दागे हैं, ये बात भी कही गई है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब ये बात कही गई है तो इसके मायने आपको समझने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस, ये बात भी मानी गई है। नूर खान बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है पाकिस्तान का, जिसको कि तबाह किया था भारत ने। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में कई जवान घायल हुए थे, ये बात भी इनकी तरफ से मानी गई है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में स्थित पाक का अहम सैन्य अड्डा है, ये आप समझ लीजिए, जिसको भारत ने नष्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और भारत के हमले से पाक एयरबेस सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा था। पाक अफगानिस्तान में बीते महीने बॉर्डर पर जंग जैसे हालात लगातार बने हुए हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी जो बड़ी बात है वो कही गई थी, और अब जो इशराक डार है उनकी तरफ से भी बड़ी बात कही गई है। कुल मिलाकर जो स्थिति है पाकिस्तान की वो आप समझ सकते हैं कि अब ये कबूलनामा जो है वो सामने आया है कि किस तरह से भारत के हमले में जो नुकसान है वो हुआ है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, और श्रुति दास गुप्ता जी, विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेरी गुड आफ्टरनून। हिमांशी जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, कल आसिफ अली जरदारी का कबूलनामा और आज इशराक डार का कबूलनामा क्या बताता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा दोगला है। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया उस वक्त डींगे हाँकते नहीं हट रहा था पाकिस्तान, किस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए, जब देश के इतने बड़े जनप्रतिनिधि की तरफ से राष्ट्रपति और जो विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी हैं ये इशराक डार, उनकी तरफ से अगर ये बयान आता है तो क्या मायने हैं इसके, हिमांशी जी? नमस्कार, जय हिंद आपको और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इनके जो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि मेरे को तो सोते हुए जगाया गया और हमें पता चला कि फजर की नमाज से पहले ही इन्होंने हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोग सच को एक्सेप्ट करने में बहुत डरते हैं, और इनको लगता है कि देखिए, दो जगह इनकी किरकिरी होती है। एक जो दुनिया में इन्होंने अपने आप को एक अभेद सेना और बहुत वंडरफुल सेना के तौर पे बताया हुआ है, दूसरा घर के अंदर, क्योंकि आर्मी जो है वही वहां पर सब कुछ चलाती है, तो उनके लिए आर्मी को मजबूत दिखाना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तानी आर्मी का सिर्फ एक ही दुश्मन है, जो है भारत की फौज। जबकि भारत, अगर आप उसकी सीमाओं को देखें तो उसके चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है। इसके अलावा देखिए, तो जब इन्होंने एक लिस्ट आई थी इनकी 14 अगस्त को,
जिसमें इन्होंने अपने शहीदों को सम्मानित किया था, तो उसमें 155 की लिस्ट समा टीवी पे आई थी, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया, फिर स्ट्रेट टीवी पे 138 की लिस्ट आई थी। और इस चीज को हमारे भारतीय डीजीएमओ राजीव घई साहब ने भी उठाया था कि देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है पॉस्ट्यूमसली मेडल देने की। यानी भारत की तरफ से, जब ये तो ड्रोन कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जी हमने तो आपके ऊपर मिसाइलें मारी हैं, हमने तो ब्रह्मोस से हमला किया, हम तो इस चीज को सीना ठोक के कह रहे हैं। तो इनका झूठ, इनका सच हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, जो इमेजेस हमने दिखाई पूरी दुनिया को, जो इमेजेस इनकी आम जनता ने वहां से पूरी चारों तरफ इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट की, इनके तो जब रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि सबूत दिखाइए, तो उन्होंने कहा था कि इट इज ऑल ओवर द इंटरनेट। बट इनकी तरफ से कोई भी इमेजरी आधिकारिक तौर पर नहीं आई थी। तो अब जब ये कबूल कर रहे हैं 8 महीने के बाद में कि भारत ने 80 ड्रोन भेजे, जिसमें से 79 हमने बर्बाद कर दी और एक ने अटैक किया, तो मैं ये पूछती हूँ, अगर वो एक भी अटैक आपसे नहीं रोका गया, जस्ट वन अटैक, और जो कहा हुआ था नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, जो आपका जीएचक्यू है, जहां से सारा वीआईपी मूवमेंट होता है, जिसको कि आप कहते हैं हमारा गढ़ है फौज का, तो आप वो एक क्यों नहीं, आपके यहाँ पर सुरक्षा में सेंध कैसे लगा ली भारतीय सेना ने, जबकि आपके पास तो तुर्की के हथियार है, चाइना के हथियार है, अब तो आप ज्वाइंट वेंचर करके हथियार बेच भी रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपसे भारत के ड्रोन्स नहीं रोके गए। भारत ने जो ड्रोन्स भेजे थे, वो एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप लगातार ड्रोन्स भेजते रहे, स्वम अटैक करते रहे, जिससे कि जो एनिमी रडार होता है वो एक सैचुरेशन पे आ जाता है, बौखला जाता है, और फिर आपको जो टारगेट हिट करना होता है वो आप कर सकते हैं। तो अगर भारत ड्रोन अटैक की बात भी अगर ये मान रहे हैं, तो भारत उसमें भी देखिए अब अव्वल था इनसे। तो इनका कबूलनामा बिट्स एंड पीसेस में ही आएगा, लेकिन हाँ, ये भारत को अपने आप से ऊपर दिखाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि सच्चाई तो वही है। इसीलिए ये इस तरह के जी कबूलनामे धीरे धीरे करके देते रहते हैं। बिल्कुल, ओवर और टू कहीं यू। ना कहीं अब और भी ज्यादा कबूलामे सामने आएंगे, इसकी भी हम उम्मीद कर सकते हैं। श्रुति दास गुप्ता जी, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखिए कई बड़ी बड़ी बातें कही जाती रही है, उसके संबंध जो है लगातार कई देशों के साथ बदले भी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कबूलनामा सामने आया है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? आखिरकार पाकिस्तान को इस कबूलनामे की जरूरत कैसे पड़ गई है? क्या जो ये एक अलग तरीके की नीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं जो उनके वहां के हुक्मरान हैं? नहीं, ये इनकी हमेशा पुरानी ही नीति है मेरे हिसाब से। ये हमेशा पहले झूठ पहले बोलते हैं, फिर बाद में छोटे छोटे टुकड़ियों में सच बोलना शुरू करते हैं, जिससे उनकी पॉलिटिकल इमेज जो है दुनिया में बिल्कुल सलामत रहे कि नहीं देखो हमने पहले कहा था, पर जब हम एक्चुअल अपना एनालिसिस करें तो हमने आपको बता दिया कि सच्ची सच्ची एक्चुअली क्या हुआ था। ये फेस सेविंग मैकेनिज्म है उनका। उनको अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे थे लोग, तो हमने कहा था कि जब 71 का वॉर चल रहा था तब रेडियो पे अनाउंस किया जाता था कि पाकिस्तान नहीं झूठिस्तान है, और ये आज भी बात बिल्कुल सही है, वो झूठिस्तान ही है। वो एक एक चीज बोल रही है। अब आपने इसके अंदर से सिर्फ इतना एक पार्ट उठाया कि उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने इतने सारे ड्रोन्स निकाल दिए, पर उसके बाद उन्होंने बोला देखो हमने और भी बहुत कुछ कर दिया, हमें बोला गया बंकर, वो जरदारी साहब कह रहे हैं हमें बंकर में जाने की सलाह दी गई, पर हम नहीं गए, हम शेरे हिंदुस्तान की तरह बैठे रहे। हमें तो पहले ही पता था कि उनके पास बंकर पे जाने की खबर आ रखी है, हमने तो शोर भी मचाया था। हमारे सोशल मीडिया में अनफॉर्चुनेटली मरियम बंकर करके एक चीज बहुत फेमस हो गई थी कि भाई ये लोग तो जा रहे हैं बंकरों में छुप रहे हैं, इनके जो आला अफसर हैं, ये आसिम मुनीर, यही जाके सबसे पहले छुपे थे। तो ये सब बातें हमें सब पता है, हमारे अंदर की खबरें हमें उन्हें अच्छे से पता है। और ये लेकिन अब कहते हैं हमें 4 दिन पहले पता था, ये भी उन्होंने इसी बयान में कहा है इशकदार ने कि हमें 4 दिन पहले पता था कि भाई लड़ाई लगने वाली है। अगर आपको 4 दिन पहले पता था, आप ये ड्रोन अटैक नहीं रोक सकते थे? आप अपने जो नूर खान बेस है उसको बचा नहीं सकते थे? इशकदार ने ही आई थिंक एक वीडियो निकाला था नूर खान एयरबेस का, पुराने टाइम का उनका एक वीडियो था, उन्होंने उसको रीसर्कुलेट करके बताया था देखो सब सही है, कुछ खराब नहीं हुआ। फिर जब सीमेंट वर्क वगैरह हो गया और जब यूएई की वो पहुंचे वहां पे, उनके साथ इनॉग्रेशन कर लिया, तो उनको थोड़ा सच कबूल करना पड़ा, क्योंकि वहां तो दिख रहा है भाई सबको कि आपने जो है रिपेयर वर्क किया हुआ है। तो जब इंटरनेशनल लोग वहां पहुंच रहे हैं दिखाने के लिए, देख रहे हैं अपनी आंखों से कि भाई आप सच पे उतना यकीन नहीं रखते हैं, तो इसीलिए आपको कबूलना पड़ रहा है कि हाँ भाई हुआ था, ड्रोन अटैक हुए थे, पर हमने 79 मार दिए थे 80 में से उनके हिसाब से। उन्होंने यही कहा है कि 80 तो दागे थे, हमने 79 मार दिए थे, वो एक आधा जो गिरा था उसी का हमने रिपेयर वर्क कराया। तो ये छोटे छोटे हिस्सों में सच बोलते हैं, जिससे इनकी पॉलिटिकल इमेज, जियोपॉलिटिकल स्टेचर,
ये जो है अपना बचा सके। पर इनकी असलियत हमें शुरुआत से पता है, 1947 से पता है। जब हमने कश्मीर वाला युद्ध देखा था तभी ये झूठ बोल रहे थे, जब हमने ये 71 वाला युद्ध देखा तभी भी झूठ बोल रहे थे, कारगिल में झूठ बोला, या 2008 के अंदर झूठ बोला जब इन्होंने मुंबई अटैक करवाए थे, बोला था हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। पर अब धीरे धीरे ये सारे जो है गांठें हम खोल रहे हैं एक एक करके, और इनके झूठ दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह से अपना मुंह बचाना पड़ेगा ना। कितना छुपाओगे सच्चाई को, कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं हिमांशु सिंह जी, ये बात भी सही है कि आप कितना भी सच को नकारें, लेकिन सच कहीं ना कहीं सामने हर तरीके से आता है। चाहे अपने आप को हर युद्ध में वो जीत बताते हो, लेकिन जिस तरह से युद्ध में और उसके बाद भारतीय सेना के सामने घुटने टेकते हुए नियाजी आए हैं, या फिर वैसी तस्वीरें सामने आई हैं, उसने इतिहास कभी भी बदल नहीं सकता। आप चाहे लाख कोशिश कर ले। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और वो भी अब के वक्त में, जबकि सब कुछ सबके सामने होता है, हम एक एक चीज का सबूत देते हैं, जबकि पाकिस्तान हमेशा ही बिना सबूत के, बिना किसी तर्क के बात करता है। और कुल मिलाकर इसीलिए शायद ये वजह है हिमांशु जी कि धीरे धीरे ये सच सामने आ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, आज नहीं तो कल सब कुछ सामने आ जाएगा, और शायद फिर वो बोलने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे शायद वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुशबू जी, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान की चाहे आप सेना को ले लें, चाहे इनका असला ले लें, चाहे किसी भी चीज को लेके, भारत से ये बहुत छोटे हैं। कद में भी छोटे हैं, आकार में भी छोटे हैं, विचारों में भी छोटे हैं। मतलब आप किसी चीज से, हम अगर अपनी तुलना करते तो हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं। मैं आपको इतना बता दूं, देखिए हमारा रक्षा बजट इनसे बहुत 9 गुना ज्यादा है। हमारे हथियार, असला, सब कुछ इनसे 1.5 से 2 गुना तो हर चीज ज्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर हम सोते हुए भी अगर इनके बारे में सोचे तभी ये हमारे लिए छोटे हैं। और जहां तक झूठ की बात है, देखिए झूठ के पैर नहीं होते। झूठ को लेकर आपको उसको साबुत नहीं करना है। क्या जैसे कोर्ट में भी क्या होता है कि आपने किसी पे आरोप लगा दिया तो अब उसके ऊपर है ना अपनी उसको साबित करना। तो ये झूठे लोग हैं, इनके लिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या मैटर करता है कि हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने वो 4-5 दिन लगातार, देखिए, बैठा के लोगों को बकायदा वीडियो दिखाए, हर तरीके से, फौज की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से, हमारे जो अपना गवर्नमेंट की मशीनरी है उसकी तरफ से, हर तरह से हमारी जनता में कोई अफवाह ना फैले, कोई भी गलत चीज ना हो। उन्होंने कितना तरीके से बताया था। क्या इनकी तरफ से ऐसा कुछ बताया गया था? ये DGIS वाले सिर्फ एक ही तरह के अटैक में जो हमारे ऊपर लगातार कर रहे थे, वो था इनका सोशल मीडिया का अटैक। और इसीलिए भारत ने बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को उस समय बंद किया था। जहां तक 1971 की बात है, तो उससे पहले क्या, हम चाहे 47 को ले लें, चाहे 65 को ले लें, ये लगातार अपनी हिमाकत ऐसी करते रहे। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो हमेशा ना छेड़ के देखते होते हैं कि अच्छा अब कितना बड़ा थप्पड़ पड़ेगा, अभी कितना बड़ा थप्पड़ पड़ेगा। इस बार तो इनको जैसा थप्पड़ पड़ा है कि भाई हम आपके रावलपिंडी के बगल में पहुंच गए, जो आपका GHQ है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि देखो सावधान हो जाओ कि बिना किसी बड़े अटैक के हम सिर्फ प्रिसिजन स्ट्राइक करके आपको घर में घुस के मार सकते हैं। आपके कितने सारे 400 के करीब इनके लोग मरे हैं, जिसमें से 150 को तो इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं। उसके अलावा जो हमने पाक के जो आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए थे, मसूर अजहर के तो फैमिली के पूरे लोग खत्म हो गए थे। अब तो इन्होंने अपने बेसिस भी यहाँ से उठा के अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट कर लिए, जहां पे ट्रेनिंग देते थे। अफगानिस्तान इनको अलग से मार रहा है। तो इनका झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक किसी के सामने नहीं चलेगा। पहले ये अफगानिस्तान को भी झूठ परोस रहे थे, बांग्लादेश को भी झूठ परोस रहे थे, क्योंकि इन्होंने लगातार बांग्लादेश को झूठ परोसा था, तो बांग्लादेश इनसे अलग हो गया था। अब ये भारत के साथ लगातार ये कोशिश इसलिए करते, जैसा मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था, कि पाकिस्तानी सेना का एक ही दुश्मन है, वो है हिंदुस्तान की फौज। और वो हर बार उनको इतना नीचा दिखा देती है कि पाकिस्तान के पास कुछ बोलने को नहीं होता, तो एज फेस सेविंग वो झूठ पे झूठ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और इसीलिए, क्योंकि उनको अपनी साख को कायम रखना है, और CDF जो बन गए हैं इस युद्ध के बाद में, उनको अपनी साख को कायम रखना है। तो जो उनके गंवार लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके पास रोटी खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, उनको अब जो भी नरेटिव फीड करोगे वो चलेगा उनको। और पाकिस्तान को अमेरिका, तुर्की, ये सब यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान को पैसा IMF अगर दे रहा है, तो IMF कहाँ पे है? अमेरिका में है।
अपने इस्तेमाल के लिए इनको पैसा दिया जा रहा है और इसीलिए ये एक साख अपनी बना के इंटरनेशनल लेवल पे रखना चाहते जी हैं। अदरवाइज एक बर्बाद कंट्री है, ना ये युद्ध लड़ सकती है, ना ये युद्ध को बहुत दिनों तक चला सकती है। सिर्फ झूठ बोलकर बिल्कुल। एक और इन्होंने वो अपने भी तरफ झूठ भी किया कहाँ हुआ है। ठीक से बोल पाते हैं हिमांशु जी, बाद में तो सच पर भी आना पड़ता है ना, दिक्कत ये भी तो है। श्रुति दास गुप्ता जी देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के जो बड़े हुक्मरान हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आए हैं, उससे तो खैर देखिए हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये बातें जो कह रहे हैं इससे ये तो तय हो गया कि पाकिस्तान में भय कितना व्याप्त है। आप देखिए कि भारत के ड्रोन से लेकर भारत ने जिस तरीके से उनके नूर खान जो एयरबेस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरबेस कहा जाता है, उसको खत्म किया था। इन तमाम बातों को मानना बताता है कि दहशत कितनी ज्यादा है। शायद इसीलिए क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री से लेकर भारत के जो तमाम अधिकारी है, बड़े अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, उनकी तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। कहीं ये डर तो नहीं है जो ये विवश कर रहा है बार बार बताने को कि हाँ भाई हमें नुकसान हुआ था भारत ने जो हमला किया उससे? खुशबू जी, आपकी पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा है। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इंडिया वेट कर रही है, वॉच कर रही है कि किस तरह से पाकिस्तान अपने अगले कदम बढ़ा रही है, और हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने यहाँ से आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है, झूठ पे झूठ बोले हैं। तो हम अपनी तैयारी अब करते जा रहे हैं। जैसे हमने आज ही, मुझे खबर मैं पढ़ रही थी खबर में कि हमने दिल्ली के अराउंड एक कैपिटल डोम लगाने की बात करी है, जिसमें आप कोई भी मिसाइल या ड्रोन अटैक से दिल्ली को अटैक नहीं कर पाएंगे। हमने पूरा शील्ड सिस्टम मैकेनिज्म जो है वहां लगाने की बात करी है। ठीक है, अब उसमें ये चीजें जो है, ये छोटे छोटे स्टेप्स है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऑफेंस की तो हमारी तैयारी ऑलरेडी है, हम डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हैं कि हमने अगर इनके साथ दोबारा हमने युद्ध करने की कोशिश हमारी हुई युद्ध, तो हमें आगे अपने आप को किस तरह से बचाना है। तो हमने कैपिटल डोम बना लिया। आप देखेंगे हमने अपने वो जो है सुदर्शन चक्र, उसकी तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कितनी अच्छी महारत है इन लोगों के, जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको रोकने के लिए। इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप को अटैक किया। आप देखिए 2 गुरुद्वारों पे अटैक किया था, एक जो है JNK के अंदर और एक जो है उन्होंने अपना गोल्डन टेम्पल के ऊपर। ठीक है, वो नहीं मानते हैं, वो बात अलग है कि उनको वो खालिस्तानी एलिमेंट रहता है। उनको अगर खालिस्तानियों को पता चल गया कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल को अटैक करने की कोशिश करी, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हमें इनके साथ नहीं देना है, वो पूरा खालिस्तानी एजेंडा जो है वो गिर जाएगा। लेकिन ये इस तरह से जानते हैं कि इन्होंने अब अगला ये तैयारी कर रहे हैं। हमें ये कभी नहीं मानना चाहिए कि पाकिस्तान हार गया और चुप हो गया। पाकिस्तान की खासियत है वो फिर वापस जाता है, रीग्रुप करता है और दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें अगर वो छोटी सी भी चोट पहुंचा सकता है तो वो उसको बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके बताने की कोशिश करेगा। तो हमें एज अ नेशन सतर्क भी रहना है, हमने अपने आप को डिप्लॉय भी करना है, हमने अपनी प्रोग्रेस जारी रखनी है। हमने सिर्फ इकोनॉमिक मार्केट ये सब नहीं देखना है। हमें पता है कि हमारे पास 2.14 है और बांग्लादेश में क्या चल रहा है हमें वो भी पता है, तो ये 2.5 से 3.5 भी हो सकता है, हमें इसकी भी आशंका है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से तैयारी रख रहे हैं और उनको पता है कि आज नहीं तो कल सच खुलेगा। इसीलिए वो धीरे धीरे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखें धीरे धीरे अगर वो डैमेज जो है वो एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे पैसे भी ज्यादा मांग सके वो। ये भी एक बात है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें इंडिया से बचाना है, हमने ये करना है वो करना है। और पैसे कौन देगा? यूएसए देगा, IMF के थ्रू। हिमांशु जी ने बिल्कुल सही कहा, IMF के थ्रू पैसे देगा ये सब रिपेयर कराने के लिए, जितने डैमेज हुए हैं उनको कवर करने के लिए। हमारे एयर चीफ ने बोला है कि हमने हो सकता है उनके J-37 ही नहीं, हमने उनके F-16 भी गिराए हैं। तो ये जो बात है अब आगे आती है तो अमेरिका की इमेज पे भी ठोस चोट पड़ती है। जो इतने दिन से ट्रंप जो 5, 6, 7 गिनते रह रहे हैं, किसी दिन पता चला पाकिस्तान के कोई यही इंटीरियर मिनिस्टर आके बोल देंगे या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आके बोल देंगे कि हाँ एक्चुअली वो 5, 6, 7 जो थे वो हमारे थे। लेकिन जब वो बोलेंगे उसमें इतना समय गुजर जाएगा, जैसे 2008 का बात जो है वो अब आज जाके इतने साल बाद मानते हैं कि हाँ हमने उसमें कुछ किया था। लेकिन अब इतने दिन कटने के बाद जब वो मानते हैं तब उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमने अपनी तैयारी करनी है। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूर शुरू हो, जल्दी शुरू हो, इसलिए वो भी तैयारी कर रहे हैं पैसे मांग के अपने रिपेयर्स दिखाने के लिए। ठीक है, और बिल्कुल अच्छा हिमांशु जी, अब मुझे थोड़ा सा जल्दी बताइएगा कि ये नूर खान एयरबेस का जिक्र करना पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नूर खान एयरबेस भारत ने सबसे पहले जिक्र किया था नूर खान एयरबेस का ही, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि हमने उसे खत्म किया। और अब जो पाकिस्तान के हुक्मरान है उनकी तरफ से नूर खान एयरबेस का नाम लेना ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए हम सबको पता है, ये दबी छुपी बात नहीं है कि अमेरिकन एसेट्स जो हैं पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान
जो है, क्योंकि एक इनकी छुपी हुई डील है, इसलिए इनको खुले तौर पर नहीं कह पाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें डिफेंस में ऐसी होती हैं जो आप एक दूसरे को भले ही ना बताएं, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज एक दूसरे पे नजर रखती हैं। देखिए, क्या जरूरत थी कि आईएए का प्लेन जो है वहां से उड़ा है, बोरोन आया है इजिप्ट से और वहां पे लाया गया है, क्या जरूरत पड़ी थी आपको? दूसरी चीज, चलिए ये तो वो चीजें हैं जिनके बारे में लोग कम बात करते हैं, हम भारतीय हैं, हम खुल के बात करते हैं तो हम कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, इसकी आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखिए। अगर जीएचक्यू रावलपिंडी, जहां से आसिम मुनीर अपना शासन चलाते हैं, अगर उनसे, उनके ऑफिस से 25 किलोमीटर की दूरी पे भारत प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकता है, तो भारत को अपनी कैपेबिलिटीज में तो कहीं कोई डाउट नहीं है, और पाकिस्तान को भी नहीं होना चाहिए कि हमें पता है एग्जैक्टली कि हम अटैक कहां कर रहे हैं। तो अगर आप 25 किलोमीटर से अगर हमसे थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, तो आपके बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो इस समय दुनिया में उड़ते हुए फिर रहे हैं, तो उनके पर बहुत आसानी से कुतरे जा सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना वीआईपी मूवमेंट है